प्यार से मुस्कुराते हैं ये, सबको जीना सिखाते हैं ये। धूप में बन के साया चले, फूल बन के हमेशा खिले। कभी टूटे नहीं, कभी छूटे नहीं, गम की आँच से भी नहीं ये पिघलते। ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते। छी छी, बोलते हुए भी शर्म आ रही है। इस घर की आबरू 2 कौड़ी की भी नहीं रह गई। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो अंतरा? मैंने जो देखा, अगर आप देखते ना तो आपके भी होश उड़ जाते। हाँ हाँ, मुझे अपना वादा याद है। मैं अपने वादे से मुकरती नहीं हूँ। जो बोला है वो निभाऊंगी। बस आप मेरा यकीन रखिए। ओके। किससे वादे की बातें हो रही थी? ये मांग में सिंदूर क्यों लगा रही है? सिंदूर को छुपाकर सिंदूर का कर्ज चुकाना ही शायद मेरी नियति है। सुहागन होकर भी मैं किसी को बता नहीं सकती कि मैं सुहागन हूँ। लेकिन वो वक्त भी जरूर आएगा जब मैं कह सकूंगी कि मैं सुहागन हूँ। दीदी आप? दीदी, आप कब आई? तभी जब तुम अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी। इतनी बड़ी सच्चाई तुमने हम लोगों से छुपा कर रखी। क्यों मिताली, आखिर क्यों? दीदी, कभी कभी अपनों का प्यार ही दिल का बोझ बन जाता है, और अपनों के प्यार की वजह से ही मैंने आप लोगों से ये बात छुपा कर रखी कि मैं एक सुहागन हूँ। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी। दीदी, औरत के ऊपर ही रिश्तों का बोझ क्यों होता है? हर एक रिश्ता औरत ही निभाना जानती है। रिश्ता चाहे प्यार का हो या फिर नफरत का। जिसके साथ मेरा रिश्ता जुड़ा है वो कहाँ है, किस हालत में है, सिर्फ मैं जानती हूँ। अगर आप लोगों को मैंने बता दिया होता कि मैं शादीशुदा हूँ तो आप लोगों ने मुझे मेरे ससुराल वापस भेज दिया होता, और मैं ससुराल नहीं जाना चाहती। मैं अपने पति का इंतजार करना चाहती हूँ। ओह, तो इसीलिए तुमने ये बात हम लोगों से छुपा कर रखी थी। हाँ, और आप भी ये बात जीजू को मत बताना। नहीं बताऊंगी, मगर कम से कम मुझे तो बताओ, कौन है तुम्हारा पति, कहाँ है वो? मैं आपको उनसे ज़रूर मिलवाऊंगी, लेकिन तभी मिलवा सकूंगी जब वो वापस आएंगे। फिलहाल तो वो मुझसे बहुत दूर है। आप ये बताइए कि जीजू कहाँ है?
वही बताने तो आई थी तुम्हें। उनके दिल में तो जैसे गुस्से का लावा बह रहा है। हमने जो चाल बुना था उसका शिकंजा और कसता जा रहा है। अब कोई उन्हें इस बात का यकीन नहीं दिला सकता कि सुजाता चरित्रहीन नहीं है। हाँ, आपने सही कहा दीदी। और शंकर इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी पत्नी के चरित्र पर कोई उंगली उठाए। हाँ, यही तो स्वाभिमान का टकराव है। और ये टकराव उस दिन होगा जिस दिन शंकर और सूरज आमने सामने होंगे। और जब स्वाभिमान टकराता है तो सारे रिश्ते बिखरकर चूर चूर हो जाते हैं। तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। सबा और आफरीन ने तो आस लगा रखी है कि अम्मी जल्दी घर वापस आएंगी, पर अब तो लगता है कि सलमा कभी वापस ही नहीं आ पाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है। ये रहा वो खत जिसमें साफ साफ लिखा है कि सलमा को पागल बनाने की कोशिश की जा रही है। सलमा को पागल बनाने की कोशिश कोई क्यों करेगा? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। लेकिन फिक्र न करें, इस सवाल का जवाब भी जल्दी मिल जाएगा। मैंने सुजाता बहन से कहा था कि आपको इन सवालों में न उलझाए। आप यही है सिकंदर भैया। आदाब शंकर भाई। वाकई खुदा ने आपको बहुत बड़ा दिल अता किया है। अरे यहां तो लोग मजहब की दीवारें खड़ी करके एक दूसरे को जुदा कर देते हैं, लेकिन आपने उन सारी दीवारों को गिराकर उन यतीम बच्चों के सर पर हाथ रखा है, उन्हें अपने दिल से लगाया है। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। सबा और आफरीन भी मेरी ही बेटियां हैं। सचमुच ये दिल के रिश्ते भी बड़े अजीब होते हैं, जिन पर किसी का जोर नहीं चलता। आप लोग बातें कीजिए, मैं आप लोगों के लिए चाय लेके आती हूँ। सलमा के साथ साथ मैंने सुजाता को भी अपनी बहन माना हुआ है। वादा करता हूँ शंकर भाई, भाई बहन के इस पाकीज़ा रिश्ते को मैं कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। और सलमा बाजी के साथ जो भी नाइंसाफी हुई, मैं उसकी तह तक पहुंच कर रहूंगा। सिकंदर भाई, कभी कभी इंसान जब तक मिलते नहीं है एक दूसरे से, समझने में भूल कर बैठते हैं। ये गलती मुझसे भी हो गई। वाकई आज आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। मुझे भी। दरअसल मैं आपका इंतजार कर रहा था ताकि आपसे ये जान सकूं कि क्या इस शहर में सलमा बाजी का कोई दुश्मन मौजूद है। सलमा की दुश्मनी किसके साथ हो सकती है? वो तो पहली बार मेहमान बनकर मेरे घर आई थी। तब फिर ऐसा कौन शख्स हो सकता है जिसे सलमा बाजी के पागलपन से फायदा पहुंचे? नहीं सिकंदर भाई, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अगर सलमा बाजी को जानबूझकर पागल करार देने की कोशिश की जा रही है तो इसके माने ये हुए कि कोई तो बात जरूर है इसके पीछे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके सीने में कोई राज दफन हो, या वो कोई ऐसा राज जानती हो जो किसी के लिए मुश्किल पैदा कर दे और इसी वजह से उन्हें जानबूझकर पागल बनाने की कोशिश की जा रही हो। शंकर भाई, इसके पीछे कोई ना कोई बात तो जरूर होगी।
अंतरा, मेरा वॉलेट। चल चलता। आप ऑफिस ही जा रहे हैं ना? हाँ, क्यों? सुजाता के घर मत जाइएगा। कल रात आपकी परेशानी देखकर मैं पूरी रात सो नहीं पाई। तुम्हें बेकार में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कैसे जरूरत नहीं है? आपने उसकी सिर्फ फोटो देखी है, मगर मैंने सिकंदर को अपनी आंखों से देखा है। गुंडा लगता है, गुंडा। आपको बेवजह उससे टकराने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही दुश्मनी मोल लेने की जरूरत है। बात दुश्मनी की नहीं है अंतरा, बात विश्वासघात की है, रिश्तों से खेलने की है, धोखे की है। और मैं ये सारा तमाशा चुपचाप बैठकर नहीं देख सकता। किस किस से दुश्मनी मोल लेंगे आप? चैताली को भी बेवजह आपने अपना दुश्मन बना लिया और अब इस सिकंदर को? क्या पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बनाना चाहते हैं आप? अंतरा, मैं किसी को दुश्मन नहीं बनाना चाहता। और रही बात चैताली, मैं तो उसकी सच्चाई दुनिया के सामने लाना चाहता था, लेकिन अफसोस सिर्फ इस बात का है कि उसकी सच्चाई सामने लाने में मैंने देर कर दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि बेचारी रश्मि को सब कुछ मिलकर भी कुछ नहीं मिला। क्या? हाँ, इससे पहले कि चैताली की सच्चाई पुलिस के सामने आती, उसने रश्मि की सारी प्रॉपर्टी इधर उधर करवा दी और बची हुई प्रॉपर्टी अपने नाम करवा दी। रश्मि को कुछ भी नहीं मिला। हेलो, मैं आपके पैसे लौटा दूंगी। अरे वो प्रॉपर्टी मेरे हाथ से गई नहीं है। उस प्रॉपर्टी के लिए मैंने कोर्ट में दावा किया है। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, फैसला जल्दी हो जाएगा। नहीं नहीं, 5 साल नहीं लगेंगे। अरे फैसला जल्दी हो जाएगा। अरे मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। नहीं नहीं, फैसला जल्दी हो जाएगा, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। आज मेरी इस हालत का जिम्मेदार कोई और नहीं, सूरज है, सूरज। अगर कानून को उसने वो सच्चाई पहले से बता दी होती कि मेरे पापा की मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं, चैताली है। मेरी इस बर्बादी की जितनी जिम्मेदार चैताली है, उतना ही बड़ा जिम्मेदार सूरज भी है। सूरज को अपनी इस हालत से भी बदतर हालत तक नहीं पहुंचाया तो मेरा नाम भी रश्मि नहीं। तुम्हें अपनी इस गलती का हिसाब देना ही होगा सूरज। ना मैं तुम्हें भूल सकती हूँ, ना शंकर को। अगर तकलीफ ज्यादा हो रही है तो एक बार डॉक्टर को दिखा दीजिए ना। अभी सब ठीक है। काम तो करना ही पड़ता है, मगर आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मेरा और बच्चों का आपके अलावा कोई और नहीं है। सुजाता, एक बात का मुझे हमेशा अफसोस रहेगा। मैंने तुम्हें जीवन संघनी तो बना लिया, लेकिन तुम्हें जीवन का कोई सुख नहीं दे सका। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मेरी तो सारी खुशियां आपकी खुशी में है। क्या मैंने आपसे कभी किसी बात की शिकायत की है? यही तो तुम्हारी महानता है कि तुमने इतने दुख सहे लेकिन कभी मुंह से उफ तक नहीं किया। मेहमान चाहिए? अरे रश्मि, तुम आओ ना। आप लोग तो मुझे भूल ही गए। नहीं नहीं, तुम्हें कैसे भूल सकते हैं?
कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं। आप लोग यहाँ आ गए और मुझे खबर तक नहीं की। शायद आप लोग मुझे पराया समझते हैं। नहीं नहीं रश्मि, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कैसे भूल सकती हूँ कि एक वक्त पर तुमने हमारी कितनी मदद की है। कम से कम उसे ही याद करके एक बार मिलने तो आ जाते। मेरे लिए भी 40 गांव में अब कुछ नहीं रहा। फैक्ट्री बिक चुकी है और मैं भी यहाँ शिफ्ट हो चुकी हूँ। अगर आप लोगों को मेरी कभी जरूरत पड़े तो जरूर बताइएगा। मैं यही कहने आई थी। अब मुझे नौकरी भी मिल गई है, किसी की हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं। आप ऐसा क्यों कहते हैं? मुझे लगता है कि आप मुझे अपना नहीं समझते, पर मैं आपको अब भी, मेरा मतलब है आप दोनों को अपना समझती हूँ। सुजाता, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, काफी देर हो रही है। सिकंदर भाई से भी मिलना है, सलमा के बारे में कुछ बात करनी है। जी तुम खड़ी क्यों? बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। शंकर, तुम मुझसे कितना भी भाग लो, लेकिन मैं तुम्हें अपना बना के ही रहूंगी। सलमा को लेकर बात इस तरह खुलेगी और इस तरह आगे बढ़ जाएगी, ये मैंने सोचा नहीं था। सोचा तो मैंने भी नहीं था डॉक्टर, कि ये बात इस तरह से लीक हो जाएगी। ये बात हम तीनों के अलावा कोई जानता भी नहीं है। कोई तो जानता है, जिन्होंने ये बात उन लोगों तक पहुंचाई है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये बात हमारी तरफ से लीक हुई है। ये बात बिल्कुल गलत है। हमने आपसे काम करवाया, हम ऐसा खत क्यों लिखेंगे? समझ में नहीं आता क्या करूं। अभी तक तो ये बात मैंने किसी तरह संभाल ली है, लेकिन जिस तरह हवाएं चल रही है, मुझे इस बात का डर है कि ये बात जंगल की आग की तरह फैल न जाए। मुझे लगता है डॉक्टर, ये आप ही के हॉस्पिटल के किसी स्टाफ का काम है। आप अपनी स्टाफ पर नजर रखिए। और सुजाता को वो चिट्ठी कहीं और नहीं, इसी हॉस्पिटल में दी गई है। दिल के रिश्ते ये लीजिए, बच्चों के लिए मिठाई। आखिर ये औरत कौन है जिसने सलमा को इस हालत में पहुंचाया है? अब सलमा कैसी है? आपके लिए सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि वो अब जुबान खोलने के काबिल नहीं रही। मैं उसे देखना चाहती हूँ। ठीक है। अब्दुल्ला भाई ने जो एहसान किए हैं मुझ पर, उसका कर्ज मैं जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगा। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि भाभी और बच्चों के लिए मैं कुछ नहीं कर पाया। कैसी बात कर रहे हो शंकर भाई? आपने उन दोनों बच्चियों को अपने जिगर का टुकड़ा बनाया हुआ है, यही क्या कम है? सलमा भाभी, उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सका, यही तो अफसोस की बात है। दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो ज्यादती हुई है, जो नाइंसाफी हुई है, उसका हिसाब तो लेकर रहे। लेकिन यहाँ उनके जानने वाला कोई नहीं है ना? गांव में इनायत चाचा है ना, जिन्हें आप जानते हैं। हमने सोचा एक बार भाभी ठीक होकर घर आ जाए तो हम उन्हें भी बुला लेंगे गांव से। लेकिन इसका मतलब ये खबर अब तक उन तक पहुंची नहीं है? जी नहीं। मेरे ख्याल से ये खबर उन्हें दे देनी चाहिए, उन्हें बुलवा भी लेना चाहिए। हो सकता है वो इस मसले को सुलझा सकें और हमारी मुश्किल आसान कर सकें। और बहुत मुमकिन है कि उनके जरिए हमें ये पता चल सके कि सलमा बाजी की हालत का जिम्मेदार कौन है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें उन्हें बुलाना चाहिए। मैं भी यही सोच रहा था। हेलो। हेलो, इनायत चाचा से बात करनी है।
क्या उन्हें बुला सकते हैं आप? जी नहीं, वो तो नहीं, वो तो कहीं निकल चुके हैं, शाम को ही आएंगे। अच्छा, उनसे कहना शंकर का फोन था और उसे शहर आने के लिए कहीं, बहुत जरूरी काम। ठीक है जी, मैं बोल दूंगा। जी। चाचा को खबर पहुंच जाएगी, हो सकता है वो जल्द ही आ जाए। ठीक है, इंतजार भरी तो हमारा इख्तियार है और हम कर भी कह सकते हैं। मैं चलता हूँ सिकंदर भाई। अल्लाह इन्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। कब से काम कर रही हो तुम यहाँ पे? करीब 1.5 साल से। पहले तो कभी नजर नहीं आई। मैं तो यही थी, बस आपसे मुलाकात नहीं हुई। इसे कभी होश नहीं आता? नहीं, अब तो इसे खाना भी जबरदस्ती खिलाना पड़ता है, और कितने दिन बचेगी ये पता नहीं। मेरा राज खोलने चली थी, तुम्हारा यही अंजाम होना था। अब इस हालत में भी नहीं हो कि अपनी हालत पर आंसू भी बहा सको। मुझसे टकराने वालों का अंजाम कुछ ऐसा ही होना चाहिए। जब तक जियोगी बस एक जिंदा लाश बनकर। तुम्हारे नसीब में ये दिन मैंने लिखा है। अंतरा ने। इस औरत को तुमने इस हालत में पहुंचाकर अपने अंदर की औरत को मार डाला है। और औरत को तो ममता का मंदिर कहा जाता है, लेकिन ऐसी औरत ही तो औरत के नाम पर कलंक होती है। लेकिन यहाँ के कर्मों की सजा यही मिलेगी। तुम्हें भगवान कभी माफ नहीं करेगा। वो किसी ना किसी को जरिया जरूर बनाएगा जो तुम्हारे इस गुनाह की सजा की वजह बनेगा। अरे बेटा, वो शरफू कह रहा था कि तुम मुझे पूछ रहे थे। यानी सलमा के नाम का जो खतरा था वो टल चुका है। हाँ, अब मैं सुकून की सांस ले सकती हूँ। मुझे एक बात का अफसोस हमेशा रहेगा, सलमा के लिए कुछ नहीं कर पाए। जब इंसान खुद कुछ ना कर सके तो उसे वो बात भगवान पर छोड़ देनी चाहिए।